हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th मैथ्स के पोलस्टार में से सैंपल पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए से शुरू करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास टोटल 32 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्कर का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है हमारे पास एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ पॉजिटिव रैशनल नंबर हैज एडिटिव इनवर्स। बताना है कि एक पॉजिटिव नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज 2 मेरे पास कोई नंबर है, उस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो हमें जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर का बताना, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उसमें नेगेटिव नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 2 में -2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके वो 0 होगा। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उसमें नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन 3x + 5 = 13। हमें जो है वो इसमें वेरिएबल बताना है। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अल्फाबेटिकल नंबर होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। ABC, XYZ, WX, W वगैरह जो कुछ भी लिखे, जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होता है वो हमारा वेरिएबल होगा। मतलब कि उसकी वेरिएबल का मतलब होता है कि उसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर सकती है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, तो हमारा आंसर होगा CX। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन जो है वो क्लोज शेप होती है जिसकी कुछ ना कुछ साइड्स हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट होगा। हाउ मेनी साइड्स डज हेप्टागन हैव? हेप्टागन की कितनी साइड्स होती है? हेप्टागन की टोटल 7 साइड्स होती हैं। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द टॉसिंग ऑफ कॉइन इज। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। फेवरेबल केस क्या होता है? तो फेवरेबल केस वो चीजें होती है जो हमको चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टेल चाहिए, और सिक्के पे टेल कितना होता है? एक ही होता है, इसलिए हमारा फेवरेबल केस 1 हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स वो होते हैं जो जो आ सकता है। अब सिक्के पे क्या क्या आ सकता है? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो 2 आउटकम्स होंगे जो आ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल केस क्या है? 1, और टोटल आउटकम कितनी है? 2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/C। ऑप्शन 1/2 ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज। जब भी हम किसी नंबर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके लिए नंबर सही होगा। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2592 into 10⁶ बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब यहाँ पे 6 जीरोज है। अगर 3 जीरोज हो या 3 के मल्टीपल जीरोज हो तो वो एक परफेक्ट क्यूब होती है। तो मतलब कि हमें 10 की पावर को तो हिलाने की जरूरत नहीं है, हमें बस आगे वाले नंबर को चेक करना है कि उसको किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। 5295 है हमारे पास, 2592 सबसे पहले ये 2 के टेबल पे ही जाएगा। सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। 2 पे फिर से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे जाएगा, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये 2 पे नहीं जा रहा, अब ये जाएगा 3 पे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्यूब के अंदर क्या करना होता है? 3 3 का पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे 2 के 3 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे 2 सिर्फ 2 ही है तो एक 2 जो है वो कम है। यहाँ पे 3 के जो है वो एक पेयर पूरा बन गया, एक 3 जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो हमें डिवाइड करना है किसके साथ? 2 3 जा 6। हम अगर ये
तो डिवाइड करना है, तो ये एक्स्ट्रा वाले 2, ये वाले दोनों 2 हमें हटाने पड़ेंगे, मतलब कि 2 × 2, और ये वाला 3 हटाना पड़ेगा × 3, 2 2 × 4, 4 3 × 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12। हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 12 के साथ जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे ये पूछा होता कि किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें इसमें एक 2 एक्स्ट्रा लाना पड़ता और इसमें जो है वो 2 3 एक्स्ट्रा लाने पड़ते, तो ये हो जाता 2 3 × 6, 6 3 × 18। तो हमें 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Reena scored 28 marks out of the 40 in mathematics in July 2019 exam. In September 2019 exam, he scored 32 marks out of 40 marks. Find the percentage increase in the marks scored by her. जो है वो परसेंटेज कैसे निकलते हैं? जो भी हमारे पास हमारे ने जो भी गेन किया हो उसको टोटल के साथ डिवाइड करना होता है। तब इसने कितने नंबर एक्स्ट्रा लिए हैं पहले वाले से? पहले 28 से और अब 32 हो गया, मतलब कि टोटल नंबर कितने एक्स्ट्रा लिए हैं? 4 नंबर उसने जो है वो एक्स्ट्रा लिए हैं, 4 नंबर उसने एक्स्ट्रा लिए हैं अब ज्यादा। टोटल नंबर कितने? 40 का ही है, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 10। तो उसके जो है वो 10% जो है वो राइज किया उसने, 10% अब उसने ज्यादा नंबर लिए हैं, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The age of Ravi's father is 5 years more than 3 times Ravi's age. If the Ravi age is X year, his father's age can be expressed. जो रवि के पापा की उम्र है वो रवि की उम्र का रवि की उम्र के 3 गुना से 5 ज्यादा है। रवि के पापा की उम्र रवि की उम्र के 3 गुना से 5 ज्यादा है। हमें जो है पापा की उम्र बतानी है अगर रवि की उम्र X है। तो अगर पापा की एज निकाल रहे हैं, फादर की एज निकाल रहे हैं, फादर की एज क्या है? रवि की एज का 3 गुना। अब रवि की एज कितनी है? X, इसका 3 गुना। 3 गुने से कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा, मतलब कि फादर की एज क्या है? 3x + 5। तो इसका आंसर होगा 3x + 5। ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नो वर्टिक्स, मेरे पास कोई भी वर्टिक्स नहीं है। आई हैव नो फ्लैट फेस, हु एम आई, मेरे पास कोई भी वर्टिक्स नहीं है, मेरे पास कोई भी फ्लैट फेस नहीं है। मैं कौन हूं? मैं सिलेंडर हूं, मैं कौन हूं, मैं स्फीयर हूं, मैं सर्कल हूं। तो इसका आंसर होगा हमारा स्फीयर। तो ये स्फीयर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी वर्टिक्स नहीं होती और इसका कोई भी फ्लैट फेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज पेरीमीटर इज पाई। हमें बताना है कि एक सर्कल जिसका पेरीमीटर पाई है उसका जो है वो एरिया कितना होगा। हमें पेरीमीटर जो है वो पी गिवन है और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, ये होता है हमारे पास पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है हमारे पास? एरिया होता है हमारे पास πr का स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करते दोनों तरफ, 2πr की स्क्वायर को दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, दोनों तरफ हम अगर इसको स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 5, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है, तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे। इसको लिखेंगे 4π इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पाई को 2 बार लिख लिया, इंटू पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख लिया। अब ये क्या बन गया? ये एरिया बन गया, मतलब कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय इस 4π को इसके यहाँ आके डिवाइड कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। हमें वैल्यू पता करनी है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 सॉरी। हमें पता है कि जब भी बेस सेम हो और टर्म्स डिवाइड में होती है तो पावरें जो है वो माइनस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 -2, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h. How long will it take
व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। हमारे पास ये जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास एक जो है वो स्पीड गिवन है और दूसरा हमारे पास टाइम गिवन है। तो हमारा डाटा किस किस में है, एक स्पीड है हमारे पास और एक चीज हमारे पास टाइम है। दो चीजें गिवन है, हमें पहले ये देखना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो इनके बीच में सेट बैठेगा। पहले तो लिख लेते हैं। टाइम हमें दिया हुआ है पहले 2 घंटे और उस टाइम पे स्पीड क्या थी, ट्रेवलिंग बाय द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम हमें पता नहीं है, अगर उसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर हो जाए। हमें ये डाटा गिवन है। पहले जब 60 किलोमीटर स्पीड थी तो उसको 2 घंटे का टाइम लग रहा था, अब 80 की स्पीड हो गया तो अब उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये जो है वो जितना तेज चलेंगे उतना टाइम कम लगेगा। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है। अगर स्पीड बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम होगा, तो मतलब कि ये कैसे, ये जो है वो क्वेश्चन हमारा इनवर्स रिलेशन का है। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में इन दोनों का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं। मतलब कि 60 इंटू 20 इज इक्वल टू होगा 80 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 60 टू डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू एक्स। जीरो के साथ जीरो का आंसर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5, मतलब कि 1.5 घंटा। 1.5 1.5 आवर लगेगा उसको। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस A4 माइनस B4। और हमें जो है वो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के जो है वो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। किसके फैक्टर पता करने हैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ये अब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। हमारा a अब ये पूरा a स्क्वायर है और हमारा b ये पूरा a b स्क्वायर है, क्योंकि अब इनके बाहर था। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी जो है वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ पे गिवन आंसर में कौन सा हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। फैक्टर्स ऑफ a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आर दिस। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कौन से पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। एक्स एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो मतलब कि वाई एक्सिस जो है वो 0 होगी और वाई एक्सिस 0 जो है वो इसमें गिवन है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। द नंबर 53934 इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, तो हमें क्या करना है, सबके नंबर ऐड करके देख लो। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 4 ये हो जाएगा 24। 24 जो है वो हमारे 3 के टेबल पे जाता है, 5 पे तो ये कटेगा नहीं, 3 पे जाएगा ये। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। जब भी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता हो तो वो 3 के टेबल पे जो है वो डिविजिबल होता है। आप इसको फिर एक बार चेक भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये ट्रू है। सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल इन ए पाई चार्ट इज 360, ये भी ट्रू है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो मार्क उस पर लिखा होता है उसमें से कुछ कम करके बेच देते हैं, वही डिस्काउंट होता है, तो ये भी ट्रू है। एक्स की पावर 3x की पावर स्क्वायर माइनस 2 इज अ मोनोमियल, तो ये हमारा ट्रू होगा। वॉल्यूम ऑफ कौन इज वॉल्यूम ऑफ कौन जो है पाई आर स्क्वायर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। सोल्यूशन ऑफ दिस इज 3, इसकी पावर करेंगे किसी भी नंबर की पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी जो है वो ट्रू होगा। 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। इफ 2 क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन ऑन इंक्रीजिंग 1 क्वांटिटी अदर विल डिक्रीज। अगर वो इनवर्स रिलेशन में है तो एक के बढ़ने से जो है वो दूसरी कम होती है, तो ये भी जो है वो ट्रू है। एवरी इवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये फॉल्स है। हर इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 बाय -5 डैश इन अ पॉलीगन
एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इन डैश पॉलीगन। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें एक इंटीरियर एंगल जो है वो कम से कम एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा कनकेव पॉलीगन के अंदर जो है वो कम से कम एक एंगल जो है वो एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है। ऑन थ्रोइंग अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज, अगर हम डाइस को फेंके तो हमें 5 के आने की पॉसिबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय द टोटल आउटकम्स। यहाँ पे फेवरेबल केस क्या है 5, मतलब डाइस के ऊपर एक ही बार 5 लिखा होता है और कितने नंबर होते हैं 6 नंबर है, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। द वेरिएबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 3, इसमें हमें वेरिएबल बताना है, तो इसमें वेरिएबल जो है वो x है, तो इसका आंसर x हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया का टोटल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस का जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2πr/h प्लस इसमें दोनों जो है वो बेस और टॉप का एरिया ऐड करना तो होता है, जो कि दो सर्कल बनते हैं 2πr²। तो कॉमन लेंगे यहाँ पे हम 2πr अंदर बचेगा r + h, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr × r + h। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन फॉग इज इन डैश प्रोपोर्शन, अगर हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है और फॉग जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके साथ ही हमारा जो है वो पार्ट ए कंप्लीट होता है, पार्ट बी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, दो रह गए हैं हमारे 2 क्वेश्चन। पॉइंट 0 - 2 लाइज ऑन द, अगर हमारा पहला वाला नंबर 0 है मतलब कि ये हमारा x एक्सिस है, पहले वाला नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जो है वो x का पॉइंट 0 है तो ये कौन सी एक्सिस पे होगा, ये y एक्सिस पे होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल 5, इस यूनिट डिजिट कैन बी 5 और 10। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट नंबर 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो इसके साथ पार्ट ए कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट बी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।